आशावाद एक बहुत बड़ी संपत्ति है, हम हमेशा इसका अधिक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आशावाद यह विश्वास नहीं है कि चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। यह दृढ़ विश्वास है कि हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम जोखिम लेने में भी विश्वास करते हैं, क्योंकि इसी तरह आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं। संसार असाध्य प्रतीत होने वाली समस्याओं से भरा पड़ा है। अक्सर हम उसे हमें पनडू बना देते हैं, इसके बजाय इसे आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करने दे। जब लोग सहमत नहीं हो पाते हैं तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उनमें कोई सहानुभूति नहीं होती, साझा अनुभव की कोई भावना नहीं होती। यदि आप वही महसूस करते हैं जो दूसरे महसूस करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आप वही देखेंगे जो वे देखते हैं। बुद्धि अधिक तथ्य एकत्र करने के बारे में नहीं है, यह बड़ी सच्चाइयों को गहराई से समझने के बारे में है। यदि मैं अपने शेड्यूल को उन चीजों से नहीं भरता जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, तो अन्य लोग मेरे शेड्यूल को उन चीजों से भर देंगे जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते थे। हृदय में क्रांति लाने के लिए आपको अपने दिल को टूटने देना होगा। अपने दिल को टूटने देने का मतलब है उस दर्द में डूब जाना जो गुस्से के नीचे है। यदि आप पीड़ा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो चोट नफरत में बदल सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक डेटा बिंदु के पीछे एक बेटी, एक माँ, एक बहन है, आशाओं और सपनों वाला एक व्यक्ति। क्योंकि जब आप महिलाओं को ऊपर उठाते हैं, तो आप मानवता को ऊपर उठाते हैं। अन्य महिलाओं को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए अक्सर कई महिलाओं को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ता है। पिछले 50 वर्षों में कोई भी देश गर्भ निरोधकों तक पहुंच बढ़ाए बिना गरीबी से उभर नहीं पाया है। दुनिया भर में महिलाओं के पास एक ऐसा उपकरण होना चाहिए जो उन्हें अपनी गर्भावस्था की योजना बनाने में मदद करे। गरीबी आपके परिवार की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो, गरीबी आपके बच्चों को नहीं बचा पा रही है, जबकि अधिक पैसे वाली माताएं ऐसा कर सकती हैं। और क्योंकि एक माँ की सबसे मजबूत प्रवृत्ति अपने बच्चों की रक्षा करना है, गरीबी पृथ्वी पर सबसे अशक्त करने वाली शक्ति है। जब महिलाएं यह तय कर सकती हैं कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, तो यह जीवन बचाता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, शिक्षा का विस्तार करता है और समृद्धि पैदा करता है। यही कारण है कि हम महिलाओं को एक दूसरे को ऊपर उठाना होगा, पदानुक्रम के शीर्ष पर पुरुषों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि पदानुक्रम को समाप्त करने में पुरुषों के साथ भागीदार बनने के लिए। साल दर साल मित्रों और साझेदारों तथा मुझसे पहले गुजरे लोगों के समर्थन और अंतर्दृष्टि से मैं और अधिक स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि गरीबी और बीमारी का प्राथमिक कारण सांस्कृतिक, वित्तीय और कानूनी प्रतिबंध है, जो महिलाओं को अपने और अपने बच्चों के लिए क्या करने और सोचने से रोकते हैं कि वे क्या कर सकती हैं। आप सभी प्रकार के नए उपकरण बना सकते, लेकिन यदि आप समानता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप वास्तव में दुनिया को नहीं बदल रहे हैं, आप बस इसे पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। जब हम महिलाओं और लड़कियों में निवेश करते हैं, तो हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं जो बाकी सभी में निवेश करते हैं। नारीवादी होने का अर्थ है यह विश्वास करना कि प्रत्येक महिला को अपनी आवाज का उपयोग करने और अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, और महिलाओं और पुरुषों को उन बाधाओं को दूर करने और उन पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो अभी भी महिलाओं को पीछे रखते हैं। महिलाओं और लड़कियों को अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए, चाहे वे कहीं भी पैदा हुई हो। बड़ी संपत्ति बहुत भ्रमित करने वाली हो सकती है। यह आपकी आत्म भावना को बड़ा और विकृत कर सकता है, खासकर यदि आप मानते हैं कि धन का अर्थ योग्यता है। हर समाज कहता है कि उसके बाहरी लोग समस्या है, लेकिन बाहरी लोग समस्या नहीं है। बाहरी लोगों को पैदा करने की चाहत ही समस्या है। उस आग्रह पर काबू पाना हमारी सबसे बड़ी चुनौती और हमारा सबसे बड़ा वादा है। इसके लिए साहस और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिन लोगों को हम हाशिए पर धकेल देते हैं, वे ही हमारे अंदर उन भावनाओं को जन्म देते हैं जिनसे हम डरते हैं। यदि आप मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो महिलाओं को सशक्त बनाएं। यह सबसे व्यापक उच्च उत्तोलन वाला निवेश है जो आप मनुष्यों में कर सकते हैं। एक आवाज वाली महिला परिभाषा